आप सभी को सादर प्रणाम। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना। प्रभु सदैव मेरे अनुकूल, सदैव वर्तमान, सर्वत्र उपस्थित मेरे आंतरिक भावों को भी यथावत समझने वाले हम सभी जीवों को समस्त प्रकार के सुख एवं जिस सुख की खोज में प्रत्येक चेतन प्रयत्नशील है, वह भी अपनी कृपा से प्रदान कर कृतार्थ करने वाले परम करुणामय प्रभु मंत्र पाठ। ओम ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। आइए, आज 24वें मंत्र को, स्वस्ति वाचन नामक प्रकरण है, उसमें 24वां मंत्र आज हम उच्चारण और इसका स्वाध्याय करते हैं, इसके भाष्य पर विचार करते हैं। सरल ही है, कुछ शब्द इसमें थोड़े से कठिन है, देखते हैं। आइए। आनो भद्राह, भद्राह ऐसा करेंगे। क्रतवो, यंतु, क्र, कर नहीं बोलेंगे, कर्तव नहीं बोलेंगे, क्र, क्रतवो, क्रतवो यंतु विश्वतो दब्धासो अपरी, अप री, अपरी तास उद्भिदः, उद्भिदः ऐसा। देवा नो यथा सद, ध्यान रखिए यहां पर प्रायः त्रुटि करते हैं। सद मिद वृधे, सद मिद वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। मैं एक बार इसका संहिता पाठ आपको करके दिखाता हूं। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः
देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ये इसका संहिता पाठ। एक बार आप सभी मिलकर इसका उच्चारण करें। ॐ आनो भद्राक्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धास्तो अपरितास्त उद्भिदः देवानो यथा सद्भिदे असनावृधो रक्षातारो दिवे दिवे। बहुत अच्छा प्रयास। चलिए कुछ लोगों से सुन लेते हैं। अच्छा, जिनको ऐसा लगता है कि उन्हें मंत्र सुनाने में कुछ कठिनाई है, कि हमारा लगता है कि अशुद्ध है, तो सुना देंगे तो थोड़ा शुद्ध हो जाएगा, वो हैंड रेज करें अपनी इच्छा से। जिनको ये लगता है कि हमारा थोड़ा अशुद्ध है, सुन लेंगे तो थोड़ी त्रुटियों का बोध हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा, वो सभी लोग हैंड रेज कर सकते हैं। वाह, एक भी व्यक्ति नहीं। नंदन जी हैं। सबसे पहले इसने अपने आप को अनम्यूट छोड़ दिया है। म्यूट कर लीजिए। अनुपमा जी से सुनते हैं। ॐ आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो धासो अपरि उद्भिदः देवानो यथा सद्मिद्धृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। एक बार प्रथम पंक्ति का अंतिम शब्द फिर से बोलिए। अपरितास उद्भिदः। और दूसरी पंक्ति का चतुर्थ शब्द यथा के उपरांत। सद्मित हृदय। सदमिद, सदमिद वृद्धे। सदमित हृदय। हाँ जी, अब ठीक। वृद्धा वर्धन अर्थ में है, वृद्धे ऐसा। ठीक है, सविता चौधरी जी से सुनते ॐ आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितास् उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। सदमिद नहीं करेंगे, सदमिदा ऐसा नहीं, क्योंकि दकार तो अर्ध है। सदमिद वृद्धे, सदमिद वृद्धे ऐसा करें। सदमिद्वृधे। ठीक। रामपाल जी से सुनते हैं। ॐ आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्दधे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे। पहले शुद्ध किया, फिर बाद में अशुद्ध कर दिया आपने। अपरितास उद्भिदः, अपरी, ये री दीर्घ है, सभी ध्यान रखें। अपरितास उद्भिदः। ठीक है। किरण सेठी माता जी। ॐ आनो भद्राक्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिदा
देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे। जब आप बोला करें, सभी से निवेदन है थोड़ा अपने मोबाइल को पास रखें जिससे आपकी ध्वनि ठीक आए। एक बात, आपके उच्चारण में एक त्रुटि है। सद नहीं बोलेंगे, सदमिद्वृधे, सदमिद्वृधे। सधा सध सध ध नहीं, द दकार, हाँ सदमिद्वृधे। सद सद हाँ सद सध मिद्वृधे। ध्यान से पकड़ो, देखो दोनों स्थानों पर पहले दो दकार हैं, एक धकार है। हाँ जी दो स्थानों पर द है, एक स्थान पर ध है। हाँ सद जी मिद वृधे, यहाँ पर है ध, ताकि हाँ दोनों में द है। हे वृद्धे ठीक सद ठीक, आगे राम। वृद्धे। ॐ आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धधासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। दब्ध धासो, ऐसा नहीं करेंगे। दब्धासो, दब्धासो, आप दो बार धा कर रहे हैं, दब्ध कर रहे हैं और फिर धासो कर रहे हैं, एक। और उदभिदा नहीं करेंगे, उद्भिदा, उद्भिदा। ठीक है, ठीक है। उमा सिंह जी की आईडी से जुड़े हैं, इसे सुनते हैं। ॐ आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। बहुत सुंदर, एकदम शुद्ध उच्चारण। देखो यहाँ पर कितना अच्छा उच्चारण इन्होंने किया। असन्न प्रायुवो, असन्न प्रायुवो, असन्न प्रायुवो, एकदम धैर्य पूर्वक, लय समर्थता, धीरता, बहुत बढ़िया उच्चारण। ठीक है, चलिए इसके भाष्य पर विचार करते हैं। देखिए, भद्राः उत्तम, अदब्धासः जिन पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता। दो प्रकार से हम इस पर विचार करेंगे। हमारे सामने दो प्रकार के भाष्य उपलब्ध हैं। दोनों प्रकार से हम प्रयास करेंगे कि अच्छे प्रकार से समझा जाए। सबसे पहले स्वामी दयानंद जी ने जो भाष्य किया उसको देखते हैं। आ नहा असमान, पदार्थ देखिए, आ नह अस्मान भद्राः कल्याणकराः क्रतवः यज्ञाः प्रज्ञा वा। यानी किस शब्द का वो क्या अर्थ कर रहे हैं, पहले संस्कृत में पदार्थ देखते हैं। आ नह अस्मान, भद्राः, भद्रा का अर्थ कर रहे हैं कल्याणकराः। क्रतवः, क्रतवः का अर्थ करते हैं यज्ञाः प्रज्ञा वा। यन्तु प्राप्नुवन्तु, विश्वतः सर्वतः। अदब्धासः, अदब्धासः का अर्थ कर रहे हैं अहिंसिताः, जो जिस पर आक्षेप ना किया जा सके, जिसको दबाया ना जा सके। दबिक्षेपे धातु से अदब्धासा ऐसा शब्द सिद्ध होता है। अपरितासः अन्यैरव्याप्ताः, अन्यैर अव्याप्तः, अन्यैहि अव्याप्तः, जो अन्यों के द्वारा व्याप्त ना किया जा सके, ऐसा अपरितासः। अर्थात जिसका कोई विपरीत परिणाम नहीं हो सकता, ऐसा भी अर्थ देख सकते हैं। जो किसी के द्वारा व्याप्त ना किया जा सके, ऐसा। उद्भिदा इसका अर्थ करते हैं
य उद्भिदन्ति य उद्भिदन्ति देवाः पृथिव्यादय इव विद्वांसः। पृथ्वी आदि और उसी के जैसे विद्वान। नः अस्माकं यथा सदं सीदन्ति प्राप्नुवन्ति यस्यां ताम् इत एव वृद्धे वृद्धये बढ़ने के लिए असन भवन्तु अप्रायुः अप्रायुवः अनष्टायुषः रक्षितारः रक्षकाः दिवे दिवे प्रतिदिनम। ये इसका पदार्थ। देखो इसका भाष्य पर विचार करते हैं। हे विद्वानों, जैसे नह हम लोगों को विश्वतः सब ओर से भद्राह कल्याण करने वाले मनुष्यों ने, सामान्य मनुष्य विद्वानों के समक्ष देवों के प्रति ये भाव प्रकट कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं क्या? जैसे हम लोगों को सब ओर से कल्याण करने वाले। कौन? अदब्धासा, जो विनाश को न प्राप्त हो, अर्थात जिनका विनाश नहीं होता, और अपरितासः, जिनको किसी दूसरे के द्वारा व्याप्त नहीं किया जा सकता, या जिन पर किसी दूसरे का अनुशासन न हो सके। अपरितासा, जो औरों ने जो न व्यक्त किया, अर्थात सब कामों से उत्तम, ऐसा। उद्भिदः, जो दुखों को विनाश करते, वे दुखों के विनाश करने वाले। देखो उद्भिदा, वैसे उद्भिद शब्द जल के लिए भी कहा जाता है। दुखों का विनाश करने वाला। व्यक्ति को कई बार कष्ट होता है, क्लेश होता है, दुख होता है, क्रोध होता है, या कई बार शरीर में रज अधिक प्रभावी हो जाता है, बुद्धि में तम अधिक प्रभावी हो जाता है। ऐसे समय में सामान्य भूमि से निकलने वाले शुद्ध जल का सेवन कर लिया जावे, अर्थात जिसे शीतल जल कहते हैं। शीतल का तात्पर्य फ्रिज का नहीं, शीतल का तात्पर्य भूमि से निकलने वाला जो शुद्ध साफ स्वच्छ जल है, ऐसा। उस जल का सेवन करने से उस समय उपस्थित हुए अनेकों प्रकार के विघ्न प्रतिकूलताएं हट जाती। कई बार जब दुखी होकर के कोई अधिक देर तक विलाप करता है, रुदन करता है, उस समय उसकी स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। ऐसे समय में उसको 2 घूंट थोड़ा सा जल पिला दिया जाता है, स्थितियां वहां से नियंत्रण में आ जाती है। तो उद्भिद शब्द जल के लिए भी कहा जाता है। अब केवल जल का नहीं, इन्होंने सीधा कह दिया भाई जो दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आप देख लें कि कौन कौन दुखों को नष्ट करने वाले। विद्वान की संज्ञा भी उद्भिद हो सकती है, क्योंकि जो वास्तव में विद्वान है, जो विद्या का महत्व समझता है, जो जीवन की सार्थकता पर ठीक ठीक विचार करता है, वो भी दूसरों के और स्वयं के दोनों के दुखों को हटाने का यथा सामर्थ्य प्रयत्न करता ही है। तो उद्भिद शब्द, अच्छा उसके लिए एक विशेषण और दिया, देखो इसी में भद्राह, एक तो वो कल्याणकारी, और दो ये विशेषण के साथ साथ 2 लक्षण भी दिए। कैसे लक्षण है? अदब्धासः अपरितासः, जिसको दूसरा कोई व्याप्त नहीं कर सकता और जो विनाश को प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा उद्भिद। घड़े का जल भी ले सकते हैं। हाँ, घड़े का जल तो सर्वोत्तम है। अगर घड़ा है तो उसका जल तो सर्वोत्तम है। भूमि से मिल जाए वो उत्तम है, और घड़े का मिल जाए तो वो तो सर्वोत्तम है जी। तो ऐसे उद्भिदः, जो दुखों का विनाश करने में समर्थ है, और वो कैसा है? भद्रा, कल्याण करना ही जिसका स्वभाव है, अर्थात जो कल्याण कारक है, जो शिव स्वरूप है, जिसके भीतर शिवत्व है, जो है ही महादेव। महादेव मैंने क्यों कहा? जल के लिए मैं महादेव क्यों कह रहा हूं, मैं उसको शिव क्यों कह रहा हूं? देखो, जब कहीं पर गंभीर जलाशय हो, बृहद जल राशि जहां हो, वहां पर आप सर्वप्रथम जाते हैं तो आपको भय उपस्थित होता है, और आपके भीतर से स्वाभाविक रूप से वहां पर
आप उस बृहद जलराशि के प्रति एक भाव प्रकट करते हैं। कई बार अनावश्यक रूप से खंडन ना किया करो। मेरी बात से सहमत हो जाओ, अच्छा है, सहमत ना हो पाओ तो मेरा आग्रह नहीं है, ठीक है, पहले ही स्पष्टता से संकेत कर रहा हूं। जब उस समय भय व्याप्त होता है, तब भय के व्याप्त हो जाने पर स्वाभाविक रूप से एक क्रिया होती है मस्तिष्क आदि के द्वारा, और मनुष्य उस समय ऐसे हाथ जोड़ करके और नतमस्तक होता है, अर्थात मानो उस महादेव से प्रार्थना कर रहा हो कि देखो आप बहुत बृहद हैं, आप बहुत व्यापक हैं, इस देह तत्व में भी आप विद्यमान हैं, आपके इस बृहद विशाल स्वरूप को देख करके मुझे भय उपस्थित हो रहा है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं कि मुझे कोई हानि ना पहुंचाना। या यूं कहें, वो प्रतिज्ञा करता है, वो संकल्प करता है, वो सावधान होता है, वो जल के बृहद स्रोत को देख करके उसके सामर्थ्य को अनुमानित करते हुए वो सावधानी के लिए उस समय विचार करता है। दोनों प्रकार से तो वो कैसा होना चाहिए? भद्रा अर्थात कल्याणकारक। और कैसा है? अधब्दासा, जल तो नष्ट हो जाता है। अपरितासा और व्याप्त नहीं होता, नहीं नहीं व्याप्त होता है। देखो, वायु जल को व्याप्त कर सकती है, आकाश जल को व्याप्त कर सकता है, आकाश ना तो जल रुकेगा कहां पर। और विनाश को तो विनाश भी होता जल का, विनाश होता समाप्त नहीं होता, यानी अभाव नहीं होता। बात समझिए ध्यान से, दोनों शब्द बहुत बड़ी गहरी बात को कहने वाले। अदब्धासा विनाश की बात करते हैं, विशेष नाश, ये तो सारी सृष्टि का, जिसको हम सृष्टि शब्द से समझते हैं, उस सब का विनाश ही होता है। अब विनाश नाम अभाव का नहीं है, बस ये बात समझिए, विनाश नाम अभाव का नहीं है। जैसे आगे कर्तव्य शब्द का अर्थ जब करेंगे ना, तो कर्तव्य शब्द का अर्थ यज्ञ कर रहे हो, एक यज्ञ पर अर्थ कर रहे हो, बुद्धि बल पर अर्थ कर रहे हैं। तो जैसे यज्ञ में डाले गए पदार्थों का विनाश होता है, अभाव नहीं होता, ये बात समझिए। यज्ञ में डाले गए जो भी उत्तम पदार्थ हैं, उनका विनाश नहीं, उनका विनाश होता है, अभाव नहीं होता। विनाश क्यों कह रहा हूं? अवस्थान्तर परिवर्तन को विनाश शब्द से कहता है वैदिक साहित्य। जो अवस्थान्तर परिवर्तन है उसको विनाश शब्द से कहा जाता है। ठीक ऐसे ही जब किसी का देहांत होता है, देह का अंत, जिसे आप मृत्यु कहते हैं, देहांत होने पर उस देह को, उस मृतक देह का जो अंतिम संस्कार किया जाता है, उस संस्कार में भी तो अवस्थान्तर परिवर्तन ही होता है, विनाश थोड़ी होता, अभाव थोड़ी होता है। कई लोग इस बात को लेकर के बड़ा रुदन करते हैं, बहुत विलाप करते हैं, और विलाप क्या करते हैं? हाय हाय हानि हो गई। देखो, ना तो उस जीवात्मा की कोई हानि हुई है, और ना ही उस शरीर की, जिस शरीर के प्रति भी आपका जो भी कुछ जुड़ाव है, जो भी कुछ भावनाएं हैं, ना उसका कुछ उसकी कुछ हानि होती है। क्योंकि वो शरीर भी जिन जिन सूक्ष्म कणों से, जिन अणुओं से, जिन परमाणुओं से, जिन रॉ मटेरियल से, जिन मॉलिक्यूल से मिलकर के वो बना था, वो फिर से उसी में डिवाइड हो जाएंगे, वो फिर से उसी में विभाजित हो जाएंगे। अग्नि, घृत, सामग्री आदि, और ये सब का प्रयोग, तो एक इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान। तो आदब्धासः विनाश, जो विनाश ना, जो विनाश को प्राप्त ना हो सके, ना हो। और अपरितासा, जिसको किसी दूसरे के द्वारा व्याप्त ना किया जा सके। तो यहां पर दो प्रकार से अर्थ करेंगे। ईश्वर की दृष्टि से करेंगे यदि, तो सबसे सर्वोत्तम भद्र परमात्मा है, सबसे उत्तम देव परमात्मा है, सबसे उत्तम उद्भिद भी परमात्मा है, और अदब्धासः सर्वोत्तम परमात्मा है। अपरितासः, ये भी सर्वोत्तम, अपरितासः भी परमात्मा ही है। क्यों कह रहा हूं? देखो, इस बात की पुष्टि वेद ही करता है। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, वेद में मंत्र आता है। इसका मुख्य तात्पर्य समझिए। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, ये पृथ्वी देखो कितनी बड़ी है, कितनी व्यापक है, निरंतर गति कर रही है, और हम जरा भी ना हिलते हैं, ना डुलते हैं, ना गिरते हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं। एक दिन में सूर्य है, देखो पूरब में उदय होता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है। यहां से अनुमान लगाओ कितनी गति है, और इतनी गति होते हुए भी हमें बिल्कुल भी बोध नहीं होता कि जिस ग्रह पर हम उपस्थित है ये गतिशील है।
और इसके बाद हम कोई इस पृथ्वी पर से गिरता नहीं है, इस पृथ्वी पर उपस्थित रहता है, हमारे सारे कार्य व्यवहार बिल्कुल यथावत सिद्ध होते हैं। हमने जो इस पर भवन आदि बनाए हैं, जो भी व्यवस्थाएं खड़ी की है, वो ऐसे ही खड़ी रहती है। अर्थात जो वस्तु इतनी तेजी से गति करे, वहां तो भवन आदि सब ध्वस्त हो जाने चाहिए, लेकिन जो हमने व्यवस्थाएं बनाई है, वो हमारे द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं भी व्यवस्थित जो की त्यों बनी हुई ये। और अब देखो इसके आधार पर आकाश गंगा की देखो, जिस आकाश गंगा में ये हमारे पृथ्वी को जीवन देने वाले जो ग्रह उपग्रह आदि विद्यमान है, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सारे के सारे जी। अब ऐसी ऐसी अनंत आकाश गंगाएं हैं, और ऐसी ऐसी अनंत आकाश गंगाओं का अनंत ब्रह्मांड है, और ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांडों का एक मुख्य ब्रह्मांड है, और ऐसे उस एक अनंत ब्रह्मांडों का जो एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के लिए वेद ने कहा पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। परमात्मा जो अमृत स्वरूप है, वो ऐसा है कि जैसे समूचा ब्रह्मांड है ना, तो परमात्मा के एक पग के समान है। लक्षणा की दृष्टि से यहाँ अलंकारिक वर्णन है, तो वो जो एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया था ना, वो कथा काल्पनिक नहीं है, वो कथा कहीं ना कहीं उस कथा का रेफरेंस यहीं से गया है, ये ध्यान रखो। संसार में जितने भी जो भी कुछ प्रवृत्त है ना, उसका रेफरेंस अधिकांश आपको मिल जाएगा यहीं से, कि सामान्य संस्कृत के जानने वाले ने अर्थ कर दिया। ऐसा कथा सुनाई जाती है ना कि ऐसा ऐसा कहा और भगवान ने एक पग में पूरी पृथ्वी को माप लिया, और फिर दूसरा पग कहाँ रखे, इत्यादि इत्यादि। आगे देखो, क्रतवः यज्ञ व बुद्धि बल आयंतु, अच्छे प्रकार प्राप्त हो। किससे प्राप्त हो? उद्भिदा, अपरितासा, अदब्धासा, भद्राः, इन सब से हमें यज्ञ व यज्ञ अथवा बुद्धि बल आयंतु, अच्छे प्रकार प्राप्त हो। यथा, अब जैसे, कैसे? नह अस्मान, हम लोगों की, सदम, उस सभा को, की जिसमें स्थित होते हैं, प्राप्त हुए हैं। कौन? अप्रायुः, जिनकी अवस्था नष्ट नहीं होती, वे देवाः, पृथ्वी आदि पदार्थों के समान विद्वान जन, इत ही दिवे दिवे, प्रतिदिन, वृद्धे, वृद्धि के लिए, रक्षितारः, पालन करने वाले, असन्न हो, वैसा आचरण करो। भावार्थ देखो क्या कहते हैं इसको। हे मनुष्य, सब मनुष्यों को परमेश्वर के ज्ञान, इसलिए परमेश्वर पर का अपरितासा, भद्रा आदि का, कि सर्वोत्तम तो परमेश्वर ही है, सर्वश्रेष्ठ तो परमेश्वर ही है। इसके अतिरिक्त जल को आप अदब्धासा कह सकते हैं, भद्र कह सकते हैं, अपरितासा कह सकते हैं, उतने उतने अंशों में। भाई जल एक बहुत बड़ी राशि है, आकाश उसको व्याप्त कर सकता है, ये बात मानने योग्य है, फिर भी अगर व्याप्ति अर्थ में देखें तो बहुत व्यापक है जल। ऐसे ही अग्नि को, ऐसे ही आकाश तत्व को भी आप इन अर्थों में ले सकते हैं, क्योंकि इन सब से हमारे कामों की सिद्धि, हमारे कर्मों की सिद्धि होती है, हमारे जीवन व्यवहार इनसे संचालित होते हैं। ऐसा, और ये दुखों को नष्ट करने वाले होते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं इस समय जहां जिस घर में उपस्थित हूँ, जहां निवास है, ये घर मान लीजिए मिट्टी का बना हुआ, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, और मिट्टी का घर बना हुआ, इस समय वर्षा ऋतु है, मान लेते हैं कि वर्षा ऋतु में ये घर गिर गया, और मैं इस घर के भीतर ही विद्यमान था, मैं उस मिट्टी के नीचे दबा हूं। देखो आकाश भी कैसे कल्याण करने वाला होता है, दुखों को कैसे हटाने वाला होता है। उस समय जब मैं उस मिट्टी में दबा हूं, मुझे क्या चाहिए? अवकाश, आकाश। और कैसा आकाश चाहिए? आकाश क्यों चाहिए? ताकि मेरा जीवन बच सके, मुझे प्राण चाहिए, और प्राण कहाँ विद्यमान हो सकता है? आकाश तक। इस आधार पर तो क्या कहा? सब मनुष्यों को परमेश्वर के विज्ञान और विद्वानों के संग से बहुत बुद्धियों को प्राप्त होकर, बहुत बुद्धियों का तात्पर्य अनेकों प्रकार की दृष्टियां, अनेकों प्रकार की दार्शनिक दृष्टियों को प्राप्त होकर
ये बात बड़ी गहरी है दार्शनिक दृष्टिया, अर्थात जैसे जैसे अब एक बात देखो कहता हूं, अब आपको समझ में आएगा। न्याय दर्शनकार जब प्रत्यक्ष के विषय में लक्षण करते हैं तो वो कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, आगे बहुत सारी बात कहते हैं, अव्यभिचारी होना चाहिए, ऐसा 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 बहुत कुछ। यानी इंद्रिय और विषय के मध्य जो सन्निकर्षता है, जो समीपता है, उसे प्रत्यक्ष मानते हैं। सांख्य दर्शन कहते हैं भाई ये प्रत्यक्ष का लक्षण पूर्ण नहीं है। यदि यही प्रत्यक्ष है तो योगियों के द्वारा जो अबाह्य प्रत्यक्ष है, अर्थात आंतरिक प्रत्यक्ष है, जो समाधि में प्रत्यक्ष किया जाता है, जो इंद्रियों से नहीं होता, उसको फिर क्या कहोगे आप? तो बोले ये जो प्रत्यक्ष है ना आपका, ये प्रमुख तो नहीं, ये सर्वसमर्थ तो नहीं है, ये प्रत्यक्ष पूर्ण तो नहीं है, ये परिभाषा। तो हमें ऐसा लगता है ना कि दोनों में विरोध हो रहा है। देखो एक दर्शन दूसरे दर्शन की बात को काट रहा है, ऐसा प्रथम दृष्टा देखने में यही हमें प्रतीत होता है। यहाँ पर जिसको कहा कि विद्वानों के संग से बहुत बुद्धियों को प्राप्त होकर, लेकिन जब विद्वानों से इस शंका का समाधान मिलता है तो वो समझाते हैं कि देखो न्याय दर्शनकार ने जो लक्षण दिया है, जो परिभाषा की है, वो प्रायः जो सामान्य बुद्धि में भी प्रचलित होती है, जिसके साथ सामान्य जन अधिकता से जुड़ता है, यानी सामान्य जन पर्यंत सभी लोग जिसके साथ प्रथम दृष्टा जुड़ते हैं, वो परिभाषा न्याय दर्शनकार का है। और सांख्य दर्शनकार या योग दर्शनकार जिस प्रत्यक्ष की बात करते हैं वो ऊंचे स्तर का प्रत्यक्ष है, यानी वो सामान्य से विशेष है। पहले तो सामान्य कथन ही तो होगा, यूं समझे बच्चे को पहले तो क ख ग अक्षर ज्ञान ही तो कराया जाएगा, अक्षर ज्ञान के बाद वर्ण ज्ञान के उपरांत तब उसे आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक ऐसे ही न्याय दर्शनकार जिस प्रत्यक्ष की बात करते हैं वो सामान्य कथन है, वो यूं कहे सर्वस्य कृते, सभी के लिए कथन है। लेकिन अब विशेष कथन किसके लिए होता है? जो पात्र है, जिसकी बुद्धि में ये सामर्थ्य है कि विशेष कथन को ग्रहण कर सके, तब सांख्य दर्शन में सांख्यकार कहते हैं भाई अबाह्य प्रत्यक्ष भी तो प्रत्यक्ष की कोटि में आता है और उसमें इंद्रियां नहीं होती, यहां तक कि उसमें तो मन बुद्धि आदि भी बिल्कुल एक जैसे सद जाते हैं, होते हुए भी नहीं होते, अर्थात लीनवत हो जाते हैं ऐसा। और असंप्रज्ञात में तो बिल्कुल इनका कोई काम ही शेष नहीं होता। आत्मा स्वयं से ही स्वयं का और परमात्मा दोनों का प्रत्यक्ष कर रहा होता है, तो भेद नहीं है। बस इस तरह की बात है कि जिसको यहाँ पर कहा विद्वानों के संग से बहुत बुद्धियों को प्राप्त होकर, अर्थात एक विषय पर विभिन्न प्रकार से विचार, विभिन्न प्रकार से देखना, गमन करना, प्राप्त हो जाना, ये आत्मा को सर्वथा सर्वत्र प्रति समय प्रतिपल नवीनता चाहिए। और जब एक ही विषय पर इसे नवीनता अर्थात कुछ नया जानने को मिलता है, प्रसन्न होता है, क्योंकि आत्मा का भोजन अन्न नहीं है, आत्मा का भोजन विचार भी नहीं है, आत्मा का भोजन है ज्ञान। और जब कुछ नया प्राप्त होता है ना, तब आत्मा का भोजन, तब आत्मा को प्रसन्नता होती है। जैसे शरीर जिसे देह कहते हैं, देह का भोजन अन्न है, मन का भोजन विचार है, बुद्धि का भोजन निर्णय है, ऐसे ही आत्मा का भोजन ज्ञान है। ज्ञान के लिए मैंने अभी एक शब्द कहा, नवीनता प्राप्त होने पर आत्मा को प्रसन्नता होती है, आह्लाद होता है ऐसा। और आगे क्या कहते हैं? बुद्धियों को अर्थात दार्शनिक दृष्टियों को प्राप्त होकर सब ओर से धर्म का आचरण कर नित्य सबकी रक्षा करने वाले होने चाहिए। सब मनुष्यों, सबकी रक्षा करने वाले होने चाहिए, ये अर्थ स्वामी दयानंद जी का। ठीक है, तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अदब ध्यासों का मतलब क्या होता है? किसका?
अदब्धासो उद्भिदः। अच्छा, आदब्धासः और उद्भिदः शब्द का अर्थ क्या है? जी। उद्भिदः शब्द का अर्थ होता है जो दुखों को नाश करने वाले होते हैं। दुखों के नाशक को उद्भिद कहते हैं। उद्भिद शब्द का अर्थ जल भी होता है। मैंने बहुत व्यापकता से विचार किया, संभवतः आप उस समय आपका ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हुआ। उद्भिद शब्द जल को भी कहते हैं, यानी जल का नाम भी उद्भिद है। और अदब्धासा कहते हैं जो विनाश को प्राप्त न हो। जैसे जैसे सामान्य पदार्थ है, जैसे मान लीजिए वर्तमान में जो मेरे पास देह, मुझ चेतना के पास जो देह उपलब्ध है, ये देह कितने वर्ष तक बना रहेगा? लगभग 100 वर्ष कह सकते हैं, मान लेते हैं मोटा मोटा 100 वर्ष। लेकिन जल, जिसको उद्भिदा कहता वेद, अगर हम उद्भिद शब्द का जल अर्थ माने, क्योंकि ये भी दुखों को नष्ट करने वाला है, तो जल कितना पुराना है? ये जो सृष्टि काल है ना, सृष्टि क्रम जो है, ये जो मनुष्य जिसको गणना करते हैं 1,97,करोड़ या 96,00,00,000 8,53,125वां वर्ष, ये जो आप कहते हैं ना, इससे भी पुराना जल है, इससे भी पुराना है जल। इसलिए इस दृष्टि से उद्भिद अर्थात जल को अदब्धासा मैंने इस दृष्टि से कहा। यद्यपि जब सृष्टि का लय होगा तब तो ये भी विनाश अर्थात विशेष रूप से नष्ट अर्थात लीन हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, वापस अपने उन्हीं कणों में वापस चला जाएगा जिन कणों से मिलकर के जल बनता है, ऐसा। और अपरितास का अर्थ, अपरितासा इसका अर्थ है जो दूसरों से व्याप्त ना किया जा सके, जिसके ऊपर दूसरों के द्वारा शासन ना किया जा सके, यानी सरलता से जिसके ऊपर शासन नहीं किया जा सकता। जैसे जल है, जो तो जल के ऊपर सरलता से थोड़ी ना शासन किया जा सकता है। भाई देखो, वर्तमान में बहुत प्रकार के बांध हैं, टिहरी बांध है, नागल भाखड़ा नागल बांध है, ऐसे कई सारे बांध हैं जहां पर जल की बहुत बृहद जल राशि को एकत्रित किया गया। लेकिन इस पर इस अनुशासन करने के लिए जानते हो, ऐसा ऐसा पढ़ाया जाता है, ऐसा बताते हैं अध्यापक लोग कि जितना एक बांध को बनाने में जितना मटेरियल, सीमेंट, रोड़ी वगैरह जो भी कुछ प्रयोग किया गया, इतना प्रयोग किया कि पूरे संसार की सड़कें 2 बार बहुत अच्छे से बन जाए। इसमें कुछ ठीक कर लेना अगर कुछ गड़बड़ हो तो, मतलब मुझे इतना स्मरण है कि पूरे संसार की सड़कों को फिर से 2 बार बनाया जा सकता है। इतना मटेरियल केवल एक बांध में लगा है। तो इस पर शासन, अनुशासन करना भी सहज नहीं है, सरल नहीं। ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद जी। ठीक है। रवि जी ने भी हैंड रेज किया, कोई प्रश्न है रवि जी? आचार्य जी, ये सदा मिद वृद्धे, ये धा के नीचे धा का और वरी का दो का चिन्ह है जी। स्वरों के चिन्ह है, जैसे सदा, मेरे सदा प्रश्न है के कि नीचे चिन्ह है ना, और ऐसे ही वृद्धे, जब सदा मिद ऐसा और वृद्धे को अलग करेंगे तो व्री के नीचे भी ऐसे ही चिन्ह है जैसे सदा के नीचे। ठीक है, ये उदात्त अनुदात्त आदि के चिन्ह होते हैं। 2 प्रकार से इनका सहयोग लिया जाता है। आप इस प्रश्न को कई बार पूछते हैं, 2 प्रकार से सहयोग लिया जाता है। मेरा एक प्रश्न है तो कि जब इनका उच्चारण करते हैं, म्यूट कर लिया करें प्रश्न करके। नहीं, 2 प्रकार से इनका अर्थ किया जाता है, इनसे सहयोग लिया जाता है। एक तो जब हम इनका सस्वर पाठ करते हैं अर्थात उच्चारण की दृष्टि से इनका सहयोग प्राप्त होता है। उदात्त अनुदात्त आदि के जो ये चिन्ह है जिनको स्वर चिन्ह कहा जाता है, एक। दूसरा, जब भाष्य करते हैं, भाष्य करने में भी इन स्वरों का ज्ञान होने पर, स्वरों का बोध होने पर इनसे सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, बस वही। चलिए, मेरा प्रश्न ये नहीं था जी आचार्य जी, ये दा के नीचे रा का मात्रा भी है और दा का मात्रा भी है ना, वो ये था। नहीं, दकार जो है आधा है,
दकार आधा होने पर व्री जो शब्द है, व्री जो शब्द है उसको व्री पद को इस दा के साथ जोड़ दिया। वही तो बता रहा हूं। सादा मिद इसको पृथक कर लीजिए, वृद्धे इसको पृथक कर लीजिए। अब बताइए, व्री में तो रिकार ही एक है, वकार में रिकार है, उसको मिलकर के वकार और रिकार इन दोनों को मिलकर के बना व्री, और सादा मिद वो इधर चला गया। दो मात्रा कहां बची? जी, दा के नीचे वा को रे का मात्रा लगा जी, समझ में आया जी। अच्छा ठीक। ओम शांत शांत शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। नमस्ते आचार्य जी, प्रणाम सबको, नमस्ते जी।